सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज भी डेफिनेटली बात होगी पीडीएम वर्सेस पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, पीडीएम वर्सेस गवर्नमेंट। लाहौर का जलसा आज से सिर्फ 10 दिन की दूरी पे है। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है गवर्नमेंट के लिए। सेमीफाइनल है लाहौर में और फाइनल है पहले राउंड का पीडीएम का लाड़काना में। उसके बाद पीडीएम ने अपना आइंदा का जो है स्ट्रेटजी वो वाजे करनी है, जिसके लिए बता चुकी है पीडीएम कि जी वो फैसला करेगी 8 दिसंबर को। तो क्या वाकई गवर्नमेंट के लिए काउंटडाउन उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है? दूसरी तरफ गिनती कोरोना केसेस की भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। आज भी 3000 से ज्यादा केसेस हुए और 50-60 से ज्यादा अमवात हुई। यही वजह है कि बार बार हुकूमत अपोजिशन से अपील कर रही है। आज भी अपीलें की, लेकिन अपोजिशन पीडीएम अपनी स्ट्रैटेजी पे, अपनी रूटीन पे, अपने शेड्यूल पे कायम है और लाहौर का जलसा करने की अपोजिशन इत्तेहाद भरपूर तैयारियों में मसरूफ है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन गई थी कि जी अवामी इज्तिमात पे पाबंदी लगा दी जाए, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पटिशन तो खारिज कर दी, लेकिन पार्लियामान और गवर्नमेंट के किरदार को अवामी इज्तिमात की रोकथाम के हवाले से और कोरोना सूरत हाल पे कंट्रोल पाने के हवाले से शदीद तनकीद का निशाना बनाया, कड़ी तनकीद का निशाना बनाया अदालत ने, ना सिर्फ गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, बल्कि पार्लियामान को भी। तो क्या गवर्नमेंट का किरदार तो आपने देख लिया, वो अपोजिशन को नहीं रोक पा रही, क्या पार्लियामान किरदार अदा कर सकती है कि वो अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम के जलसे रुकवा सके? अब लाहौर का जलसा तो बज़ाहिर नामुमकिन लगता है रुकवाना, लाड़काना का जलसा भी हो ही जाएगा। लॉन्ग मार्च की सूरत हाल, कल एहसन इकबाल हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि जी फैसला हो गया है, लॉन्ग मार्च होगा, जनवरी में होगा और धरने में भी तब्दील हो सकता है। आज एक सर्वे भी आया है पल्स कंसल्टेंट का, उसके मुताबिक कुछ सवालात किए गए, खासतौर पे ये कि क्या अपोजिशन इत्तेहाद के जलसे जुलूसों से गवर्नमेंट परेशान है कि नहीं है। तो 40% ने कहा कि जी गवर्नमेंट बिल्कुल परेशान नहीं है, जबकि क्लोज टू 39% ने कहा कि गवर्नमेंट परेशान है अपोजिशन इत्तेहाद के जलसों से। फिर ये पूछा गया कि जी जो हुकूमत का बयानिया है कि पीडीएम करप्शन बचाने के लिए एक मुहिम है, ये कितनी दुरुस्त है? तो एक बड़ी तादाद ने कहा कि जी ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन उसके इक्विवेलेंट तादाद ने कहा कि ये दुरुस्त है। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग सर्वेज, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस वक्त डेवलप हो रही है मुल्क में। आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है? क्या गवर्नमेंट को खतरा है? क्या लॉन्ग मार्च से गवर्नमेंट गिर जाएगी? ये चंद बुनियादी सवालात हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लो को ओपन करते हैं डिबेट के लिए। मेरे पास आज बड़ा जबरदस्त पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद है। आप हमेशा मर्द हजरात को देखते रहते हैं कि जी वो टॉक शोज में आते हैं, सियासत पे बात करते हैं। हमारी जो खवातीन सियासतदान है, जो बड़ी जबरदस्त खवातीन सियासतदान है, वो कम कम आती हैं, लेकिन आज हम उनको दावत देंगे और देते भी रहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मरकज रहनुमा है, पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं कंवल शौसफ साहिबा। मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, वहां से मरकज रहनुमा है माइजा हमीद साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, वो मुझे ज्वाइन कर रही हैं। माइजा, सबसे पहला सवाल आपसे, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ना सिर्फ गवर्नमेंट को बल्कि पार्लियामान को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है, क्या पार्लियामान आपके जल्द से रुकवाने में किरदार अदा कर सकती है या आप लोग खुद अज खुद? क्योंकि एक तो आपकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई आज से 10 दिन के बाद, लाहौर, देन लाड़काना, देन लॉन्ग मार्च, लेकिन कोरोना की गिनती भी मजीद उसी रफ्तार से बढ़ती चली जा रही है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گریتا بات یہ ہے کہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ جو کرونا کی جو تعداد ہے اور اموات بڑھتی جا رہی ہیں، پر اس میں بہت بڑا رول جو ہے 80% وہ رول جو ہے وہ حکومت کا ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ ایس او پیز فالو نہیں کرائے جا رہے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. اگر آپ ساؤتھ پنجاب میں بھی دیکھیں، ہم اپنے حلقوں میں بھی دیکھیں تو بینکوں کے آگے لائن ہوئے گی، جو ہے فلاحی بہبود کے ادارے ایسے ہیں جہاں پہ خواتین کھڑی ہوئیں گی اپنے وہ کارڈ لے کے، اور وہاں پہ کوئی ماسک کا جو ہے وہ انفورس نہیں کرایا جاتا، نہ وہ سینیٹائزر انفورس کرایا جاتا ہے. پرسوں چوتھ ملتان میں جلسہ تھا، میں نے ایک دوائی لینی تھی، میں نے ٹویٹ بھی کیا اس پہ، میں نے ایک سٹور پہ گئی، وہ 800 کی دے رہے تھے. لائف سیونگ ڈرگز ہیں جو کرونا کے لیے کی ہیلپ کے لیے ہوتی ہیں. میں نے وہ ریسرچ کیا، ہر دکان پہ ڈفرینٹ پرائس تھی، تو پرائس ریگولیشن جو ہے وہ زیرو ہے. تو اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں لیکن جو کرونا ایس او پیز پہ آپ گورنمنٹ پہ تنقید کر رہی ہیں تو وہی اپوزیشن کے جلسوں میں بھی تو نہیں ہو رہی. دیکھیں میں اسی طرف آ رہی ہوں. دیکھیں جب آپ اب انفورسمنٹ نہیں کر سکتے نا، اور جب شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے اگزامپل ہو پنجاب میں جہاں پہ انہوں نے ڈینگی جیسی چیز وبا کو کاؤنٹر کیا، جو چائنیز بھی آبویسلی کہتے ہیں کہ پاسبل نہیں تھا جس ٹائم میں انہوں نے کیا، تو یہاں کے وزیر اعلیٰ پنجاب کرونا کا کوئی کمپیریزن نہیں، کمپیریزن نہیں ہے، اٹس ورلڈ وائڈ. بٹ مائی پوائنٹ از کہ آپ اس کے بارے میں سیریس تو ہو جائے نا. میرا پوائنٹ ایک اور بھی ہے کہ آپ اگر حکومت یہ جلسوں کے بارے میں اتنے سیریس ہیں، آپ جلسوں کے اوپر کے ارد گرد کنٹینر لگاتے ہیں، شہروں کو بند کرتے ہیں، لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کٹواتے ہیں، لوگوں کی چادر اور چار دیواری جو ہے وہ پامال کراتے ہیں، لوگوں کو وکٹمائز کرتے ہیں کہ وہ جلسوں میں نہ آ سکیں. تو اگر اتنی محنت ہو رہی ہے مقامی انتظامیہ کی طرف سے، تو اتنی محنت جو ہے وہ ایس او پیز انفورس کرنے میں اور ڈاکٹروں کو جو ہے اور زیادہ اسٹرینتھن کرنے میں کیوں نہیں جو ہے وہ پاسبل. دیکھیں ان کی تو ہیلتھ منسٹر بھی جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں. اب بات یہ ہے کہ جلسوں کی جو آپ بات کر رہی ہیں، جلسے جو ہیں وہ ہم یہ بار بار بات کی جاتی جی این آر او مانگ رہے ہیں، این آر او مانگ رہے ہیں. دس از ایک کمپلیٹلی بیس لیس قسم کی آرگیومنٹ ہے. ہم عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں، ہم اس عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں جو کرونا کا شکار لاسٹ ہے، وہ مہنگائی کا شکار ہے، وہ فوڈ انفلیشن کا شکار ہے، وہ جو ہے بے روزگاری کا شکار ہے، وہ مس گورننس کا شکار ہے. آج جو ہے ایل این جی جو انہوں نے اکتوبر میں مہنگائی سے مرے یا کرونا سے مرے، اس میں اپوزیشن مہنگائی سے مرنے کو آپ بھی خاتون ہیں، میں بھی خاتون ہوں. اگر میں کچن میں جاؤں گی اور 780 روپے کی لیسن ہوگا تو آپ یہ سوسائڈ نہیں ہوگا. بہت زیادہ ہے، شدید مہنگائی ہے، ہم لوگوں کا سروائیو کرنا مشکل ہے. ایگزیکٹلی. تو پھر آپ مجھے بتائیں، کرونا بھی اتنا ہی بڑا چیلنج ہے. لیکن آپ لوگ جب میڈیا کے لوگ بیٹھتے تھے تو آپ لوگ ہمیں جب 2 سال پہلے کہتے تھے کہ اگر اتنی مس گورننس ہے سلیکٹڈ حکومت کی تو پھر آپ لوگ سڑکوں پہ کیوں نہیں آتے، آپ لوگ آ کے اس پہ آواز نہیں اٹھتا. نہیں، کرونا نہیں تھا، لیکن کرونا کے لیے ایس او پیز فالو کرانا کس کا کام ہے؟ حکومت کا کام ہے نا. حکومت کیوں نہیں وہ کام کر رہی، وہ کیوں نہیں امپلیمنٹ کرا رہی؟ ٹھیک ہے. اور کیوں پرائم منسٹر عمران خان صاحب سوائے اپنی تقاریر میں این آر او کی اور کرپشن کی، اس کے علاوہ اپنی گورننس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، اس پہ سوال کریں گے نا کمل شوکت صاحبہ سے. روبینہ خالد صاحبہ، پارلیمان کے کردار پہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا سخت سوال اٹھایا ہے. پارلیمانی کمیٹی کرونا وائرس کے حوالے سے اسپیکر نے آپ کو وہاں دعوت بھی دی تھی، لیکن اپوزیشن نے اس کمیٹی کا بائیکاٹ کیا. اگر آپ لوگ اس کمیٹی میں چلے جاتے تو آج پارلیمان پر جو عدالت میں چارج شیٹ لگی ہے وہ کم از کم نہ لگتی. تو اپوزیشن کا کردار تو سوالیہ نشان ہے کہ آپ گورنمنٹ کے نہیں مانتے، پارلیمان کے نہیں مانتے، عدالت ظاہر ہے وہاں انٹرفیئر نہیں کرتی، پھر آپ کے اجتماعات روکتی نہیں ہیں. دیکھیے غریدہ، تھینک یو ویری مچ. بات یہ ہے کہ جیسے مائزہ نے باتیں کی، وہ 200% صحیح باتیں کی اور ٹو دا پوائنٹ باتیں کی کہ ایک کرونا کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور اٹ از اے بگ پرابلم. لیکن بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن جلسے نہ کرے. اگر آپ ٹی وی لگائیں گی نا تو آپ کو دن میں
जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं ना, जो फौज इन्होंने रखी हुई है स्पोक्स पर्सन्स की, मतलब 24/7 किसी हुकूमत ने मेरे ख्याल में इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की होंगी जितनी ये करते हैं। और किस इशू पे करते हैं? सिर्फ अपोजिशन के ऊपर, कि अपोजिशन है और अपोजिशन ये है, मतलब एक उठता है तो दूसरी जगह दूसरा आके बैठ जाता है, वो उठता है तो फिर कोई खातून आके बैठ जाती है, फिर 3-4 और क्या करें आपके नजदीक, क्या गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन आपके नजदीक क्या करें? देखिए बात सुने, अगर मुल्क को एक मसला है तो उस पर फोकस करना इनका काम नहीं है, बजाय कि पूरा फोकस इस वक्त इन्होंने जो है अपोजिशन को डिग्रेड करने में, अपोजिशन की बदनामी करने में, अपोजिशन के खिलाफ जो है मनगढ़ंत इल्जामात लगाने के, इन्होंने टोटल एनर्जी जो गवर्नमेंट की है ना, 200% एनर्जी और रिसोर्सेज इस पर इस्तेमाल हो रहे हैं अपोजिशन को नीचा दिखाने के लिए। ठीक, अव्वल तो इनका काम था कि ये तैयारी करते। मुझे ये बताएं कि सिवाय इसके इनके जो नैरेटिव है, जो पिटा हुआ नैरेटिव है कि अपोजिशन जो है जो वो फैला रही है कोरोना और उनके जलसों से कोरोना फैल रहा है, चले एक मिनट के लिए अगर मान भी लेते हैं इनकी बात, तो दूसरी तरफ कहते हैं कि अपोजिशन को सब ने रिजेक्ट कर दिया है, अवाम रिजेक्ट कर चुकी, इनके जलसों में कोई नहीं आता, इनको कोई पूछता नहीं है। तो भाई एक बात कर ले, या अपोजिशन के जलसों में कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है, सेंटर साहिबा मेरा ख्याल है कि उसकी लॉजिक ये है कि अगर जलसे में मिसाल के तौर पे 100 बंदा भी आ रहा है तो वो 100 बंदा जब वापस अपने घरों में जाएगा या बाजारों में जाएगा, मार्केट में जाएगा, तो वो कई हजारों में ट्रांसलेट हो जाएगा। मुझे ये बताएं कि जो हजारों में और लाखों में इस वक्त डेली बेसिस पे ट्रांसलेट हो रहा है, बैंकों के बाहर चले जाएं और कहीं जगह चले जाएं, आप इवन इनके अपने, हमारे तो जलसे चलो अपोजिशन का काम होता है, वो एहतजाज करती है, ये किस खुशी में जलसे कर रहे हैं, ये किस खुशी में जो है इस तरह के इस्तेमाल कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने तो बंद कर दिया, दिखाने के गवर्नमेंट तो कह रही है कि उसने बंद किए। नहीं देखिए, मैं आपको ये कह रही हूँ कि मैं आपसे एक मेरा सवाल है कि इनकी तैयारी क्या है। ये इनको एक पूरा साल मिला था टू प्रिपेयर अगेंस्ट दिस पेंडेमिक। अब अस्पतालों की जो हालत है वो आपको सामने है, आपको मालूम है कि हमारी एक सिटिंग सेनेटर कुलसूम परवीन, जब वो उनकी तबीयत खराब हुई तो इस्लामाबाद में उनके लिए बेड नहीं मिला पूरे, और हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब को इंटरवेन करना पड़ा, फिर उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। तो कितने लोग हैं पाकिस्तान में जो प्राइवेट अस्पतालों की जो है वो फीस अफोर्ड कर सकते हैं? क्या तैयारी है? वेंटिलेटर्स के नाम पे जो अस्पतालों में उन्होंने दिया हुआ है, जो लेकर आए थे 50 और 60 लाख रुपए के वेंटिलेटर, वो नाकस वेंटिलेटर्स है। वो डॉक्टर्स वहां के कह रहे हैं कि ये बिल्कुल टीन के डब्बे हैं, दे डोंट वर्क। इसी तरह और भी चीजों की हाल है, अद्वियात की तरफ चले जाए उधर भी यही हालत है। और दूसरी बात आपने की पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट को मैं बिल्कुल जो कोर्ट का आज की बात है कि पार्लियामेंट ने वो रोल अदा नहीं किया जो उसको अदा करना चाहिए, और उसकी जिम्मेदारी भी इस हुकूमत के ऊपर आती है। गवर्नमेंट ने तो आपको बुलाया था, स्पीकर साहब ने आपको बुलाया था, आप लोग ऑपोजिशन ने बायकॉट किया, बुलाया जाता ना। मुझे कैसे बुलाए थे? देखिए आप मुझे बताएं कि जो इन्होंने जिस तरीके से जब कश्मीर का मसला हुआ, सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई गई, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर का इंटरेस्ट ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का सिवाय लोगों की नकलें उतारने के, सिवाय जो है ना उल्टी सीधी बातें करने के, स्पीकर साहब कैसे बुलाते हैं आपको? आपको इन्विटेशन तो दी थी आपके पार्लियामेंट को? देखिए आपकी सारी स्टैंडिंग, आपकी कैबिनेट की मीटिंग मुझे बताएं गरीदा हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही ना। हुकूमत के सारे काम जो हैं हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? सिर्फ अगर पाबंदी है तो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के ऊपर पाबंदी है। कोई स्टैंडिंग कमेटी पिछले 2 महीने से नहीं मिली। फिर कहते हैं लेजिस्लेशन नहीं होगी, लेजिस्लेशन हवा में होगी। लेजिस्लेशन जब तक कि डिबेट नहीं होगी, जब तक कि उसके ऊपर शेर हासिल बहस नहीं होगी, कमेटियों में उसके ऊपर बात नहीं की जाएगी, कहां से लेजिस्लेशन होगी? और इस पार्लियामेंट को जितना इन्होंने इसकी तजलील की है, की मिसाल आपको मिलेगी। फेयर पॉइंट। और अपोजिशन का ये पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि जो इस वक्त शेड्यूल है, पार्लियामेंट्री शेड्यूल है, उसको भी फॉलो नहीं किया जा रहा। कमल शौजब साहिबा, आपने सुन लिया अपोजिशन की दोनों बड़ी पार्टीज के, आपने एतराजात सुन लिए। सारी बुराइयों की जड़ इस वक्त गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है, गवर्नमेंट खुद है। कमल शौजब साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच गरीदा जी। मैंने सुन लिया और कोई एक कोहेरेंट अभी तक आर्ग्यूमेंट मुझे समझ नहीं आया इन दोनों की तरफ से। मैं माजरत के साथ दोनों का जवाब दे देती हूँ। माइजा साहबा फरमा रही थी कि जी बैंकों में काम चल रहा है, बाकी सब जगह चल रहा है, सिर्फ इनको प्रॉब्लम है तो हमारे पीडीएम के जलसों से हैं, और गवर्नमेंट एसओपीज फॉलो नहीं करवा सक रही है, इज्तिमात पे पाबंदी क्यों नहीं लग रही है। मैं सिर्फ इन्हें इतना बता दूं, जब मरियम बीबी खड़ी होकर कहती है कि कोरोना वरोना कुछ नहीं है, ये तो सारा बहाना है, जब बिलावल खड़ा होकर आवाजें लगाएगा कि कोरोना कुछ नहीं है, आप लोग जलसों में आए,
मौलाना फजलुर रहमान ने क्या डायलॉग बोले हैं कोरोना के बारे में कि जब आप सो रहे होते हैं तो कोरोना सो जाता है, जब आप फौत हो जाते हैं तो कोरोना भी फौत हो जाता है। आप इतने नॉन सीरियस पैगामात अपने जलसों से दे रही हैं और आप हमें कह रहे हैं कि हम SOPs पे फॉलो करवाएं। देखिए, हर सिविलाइज्ड इलाके में, हर सिविलाइज कंट्रीज में गवर्नमेंट हमेशा पॉलिसी और इस तरह के अहकामात जारी करती है। दो फरिश्तों की तरह डंडे लेके दो बंदे साथ नहीं खड़े करते। पिछली दफा भी हुआ, वजीर आजम ने खुद एक हर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर प्रेस टॉक में उन्होंने बार बार लोगों को अवेयरनेस दी कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें। आप मुझे यह बता दीजिए कि इस वक्त इन्होंने कश्मीर में कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया है, इन्होंने सिंध में कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया है, 6 बजे सारा कारोबार बंद करवा देते हैं, फिर भी सबसे ज्यादा फिगर्स जो है वो सिंध से आते रहे हैं और वहां सबसे ज्यादा कोरोना की शरह बढ़ गई हुई है। इस वक्त कराची में 25% पे कोरोना जा रहा है। क्या वजह है कि ये स्प्रेड को रोक नहीं सके? इसलिए कि पहले आप पब्लिक अवेयरनेस देते हैं, फिर इन्होंने पूछा कि कैपेसिटी आपने क्या बिल्ड की। पहले तो मैं इतना बता दूं कि डेंगू और कोरोना में दुनिया का फॉर्मूला बिल्कुल डिफरेंट है। कोरोना एक वर्ल्ड पैंडेमिक है जिसमें पूरे दुनिया की मईशत इस वक्त 30% ग्लोबली सुकड़ गई है। फूड इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में इस वक्त आई हुई है, ग्रेन शॉर्टेज आई हुई है। FOA की आप रिपोर्ट्स उठा के देखें, ब्लूमबर्ग की देखें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की देखें। वही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो पाकिस्तान स्ट्रैटेजी डे मनाता है और वो 25 नवंबर का डे एलोकेट करता है ये बताने के लिए कि पाकिस्तान 22 करोड़ आबादी का वो मुल्क है जिसकी हुकूमत की स्ट्रैटेजी की वजह से कोरोना फ्री हुआ। ये तो अब इसकी सेकंड लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो आज रिमार्क्स दिए हैं, जो उन्होंने आज उस केस की सुनवाई में उन्होंने कहा जी अदालत हुकूमत अहकामात पे अमल ही नहीं करवा पा रही, कोरोना अहकामात पे अमल ही नहीं हो रहा, एग्जीक्यूटिव लापरवाह है, एग्जीक्यूटिव सियासत में मशगूल है, एग्जीक्यूटिव कुछ भी नहीं कर पा रही। ये तो अपोजिशन नहीं कह रही ना, ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है। देखिए जी, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स की इज्जत करती हूँ, एहतराम करती हूँ। उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही जजमेंट दी जिस वक्त मार्की के हजरात लेकर गए, इस्लामाबाद की मार्कीज की एसोसिएशन पूरी गई और उन्होंने जाके एक रिट पिटीशन दायर की, उसमें एक रिटन जजमेंट आई। ये तो रिमार्क्स है ना अदालत के, उसमें तो एक रिटन जजमेंट आई है। आप मुझे ये बताइए कि जब एक लॉ पास हो चुका हुआ है कोरोना की इम्प्लीमेंटेशन का, जब लोकल आपकी अथॉरिटीज या जो लोकल इंतजामिया जब वो हरकत में आती है तो फिर सबसे ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज जब चल रही होती है कि जी देखिए वायलेंस किया जा रहा है, पकड़ धकड़ हो रही है। आप जब कानून तोड़ेंगे, लॉ ऑफ द लैंड ये कहता है कि फिर लोकल इंतजामिया ने तो जो वर्दी पहन के खड़ा है उसने तो लॉ को देखना, उसने शख्सियत को तो नहीं देखना है। दूसरी बात ये है कि जहां तक कोरोना की बात है, ये आर्टिकल 19 दिखाते हैं, ये दूसरे आर्टिकल्स दिखाते हैं कि जी हम पे तो पाबंदी नहीं है। तो ये तो एक मुनाफिकाना रवैया है ना। फिर आप कह रही हैं रुबीना के जी ये कह रहे हैं कि इनके जलसे नाकाम हो रहे हैं, आपके अपने वर्कर्स पकड़ के लाए जाते हैं। हम भी सियासत में रहे हैं, हमने सबसे ज्यादा स्ट्रीट की सियासत की और हमने मारे भी खाई हैं। हमें मालूम है कि सबसे ज्यादा तो आपका अपना वर्कर आके खड़ा होता है जलसे में, और जिस वक्त वो मुख्तलिफ इलाके से आ रहा है, लेट्स सपोज मुल्तान की मैं बात कर दूं, हैदराबाद से लोग आए, सक्खर से आए, अब वो वापस जाएंगे तो क्या कोरोना साथ लेके नहीं जाएंगे? क्योंकि 11 जमातों के साथ 12वां इनको ज्वाइन करने वाला कोरोना है और इनके और कोरोना के एक ही ऑब्जेक्टिव है कि लॉकडाउन लगा दो, मुल्क में मईशत बंद कर दो। मईशत बंद कर देंगे, कारोबार बंद कर देंगे, रोजगार बंद कर देंगे, ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे, नुकसान किसका होगा? उस गरीब तबके का जो सारा दिन दिहाड़ीदार है, उन गरीब जो बाहर गार्ड्स खड़े होते हैं, ये आपके कैमरामैन, इन लोगों को आने जाने के लिए एक अजाब बन जाता है। इस वक्त आपसे कमल साहिबा यहाँ पे लॉकडाउन लगवाने की बात ही नहीं हो रही, मुजाहिरा कीजिए। यहाँ पे लॉकडाउन लगवाने की बात, लॉकडाउन लगवाने की ही बात हो रही। फरीदा मेरी बात सुने, मैं सारा दिन में इनके 3 और लोगों के साथ भी प्रोग्राम करती हूँ। ये हर फोरम से आवाज उठा रहे हैं कि अगर आप लॉकडाउन लगा दें तो हम भी अपने जलसे खत्म कर देंगे, आप बंद करें सारा कुछ। आपने राना सनाउल्लाह की तकरीर नहीं सुनी, आप इनकी बाकी नबील गबोल साहब की सुन लें, आप खुरम दस्तगीर साहब की स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, आपको पता लग जाएगा कि क्या इनकी डिमांड है। असल में साजिश ये है कि कोरोना स्प्रेड हो जाए, मईशत डूबने लग पड़े, हर चीज बंद हो जाए, उसके बाद ये तालियां बजा के कहेंगे देखो जी वजीर आजम। अच्छा, यानी कि ऑपोजिशन की जलसे साजिश है ये अवाम कोरोना फैल जाए, इसके लिए ये अवाम की जानों की भी परवाह नहीं कर रहे। और मैं समझती हूँ आपने इनसे सही सवाल किया कि जब इन्हें पार्लियामान में स्पीकर ने बुलाया था तो ये क्यों नहीं गए? अगर ये आवाम की जिंदगी के लिए कंसर्न है तो क्यों नहीं गए? पहले तो ये खड़े होके कहते थे कि कोई भूख से नहीं मरता, कोरोना की वजह से मर सकते हैं। अब आपके जलसों में
क्या एश्योरिटी होती है? आप लोगों ने तो वैक्सीन लगवा लेनी है, माशाल्लाह लाखों करोड़ों रुपए रखे हुए हैं पास। आइसोलेशन में बिलावल साहब तो बैठ सकते हैं, जिस एक घर में 15 लोग रहते हैं वो किस आइसोलेशन में? ठीक है कमल साहिबा, वैक्सीन तो आपने लानी है, वैक्सीन तो आपने मुझे ब्रेक लेनी है ना, वैक्सीन तो आपने लानी है, गरीबों को आपने लगवानी है। एक आधा सेकंड का मुझे 1 मिनट मैं बता दूं, पीपीईज हमारे पास नहीं थे, हम खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं, मास्क हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेंटिलेटर्स हम खुद बना रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर्स हम खुद बना रहे हैं, हम दुनिया को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये तैयारी की है हमने। ठीक है कमल साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, माजरत आई वुड हैव टू कट यू इन, माजरत आई वुड हैव टू कट यू इन, बिल्कुल ब्रेक का टाइम हो गया ताकि हम ये प्रोग्राम 10 बजे ऑन एयर भी कर सके। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। कमल साहिबा ने कहा कि जो अपोजिशन की साजिश है जल्द से इसलिए कर रहे हैं कि कोरोना फैल जाए, मईशत तबाह हो जाए, लॉकडाउन लग जाए, लोग मर जाए। क्या अपोजिशन वाकई इतनी बड़ी साजिश कर रही है? और जलसों के बाद लॉन्ग मार्च भी आना है। इस्लामाबाद में कोरोना की केसेस की तादाद बहुत ज्यादा है, तो क्या लॉन्ग मार्च अपने साथ कोरोना इस्लामाबाद तक लेके आएगा? बहुत से सवाल आते हैं, सवाल करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक से। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। माइजा हमीद साहिबा, अपोजिशन की साजिश है कि जलसे करें, वायरस फैले, मईशत तबाह हो जाए, लॉकडाउन लग जाए, लोग मर जाए। देखिए अपोजिशन जो है ना वो छुप रही है कोरोना के पीछे। उनको मिल गया एक रीजन के कोरोना के पीछे हम छुपेंगे। अपोजिशन है गवर्नमेंट सॉरी, हम लोग गवर्नमेंट में रहे हैं इतनी देर, तो माजरत के साथ कमल बात ये है, देखिए अब जो गवर्नमेंट है ये छुप रही है कोरोना के पीछे। कोरोना के जो वैक्सीन है जो आनी थी वो लेट हो गई है, ठीक है। उसके बाद जो LNG का मैं कल पढ़ रही थी कि LNG का इन्होंने मेरा ख्याल है 52 बिलियन जो है वो लॉस कराया है। गैस सर्कुलर डेट सर्जेस टू 35 बिलियन रुपीज। ये जो है circular debt piling up as gas tariff has not been increased and UGF among other factors। अब ये हालात है इनके LNG के। फिर जो आटे की क्राइसिस आई उसमें भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद एडमिट किया कि जो आटे का क्राइसिस था वो इसलिए आया क्योंकि हमारी लेट डिसीजन थी। तो वो किस किस्म की माफियाज को सपोर्ट करते हैं? जब वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बारिशें हो गई थी, हिंद की प्रोक्योरमेंट का मसला था, ये प्राइम मिनिस्टर को सुनना चाहिए, ये प्राइम मिनिस्टर साहब को फोर्सी करना चाहिए था ना, या प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर्स को फोर्सी करना चाहिए था। ठीक कमल साहिबा 11 PDM की जमातें, 12वां कोरोना, दोनों के एक ही ऑब्जेक्टिव है। तो अवाम को बचाने के लिए इन सारों के इन्फेक्शन से सब इस तरह के तदारुक किए गए। इनसे हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, अवाम को इनसे खतरा है। मैंने तो पहले ही आपको बता दिया। जहाँ तक इन्होंने कहा मरियम बीबी, लेकिन अवाम को महंगाई से खतरा है, अवाम को महंगाई से खतरा है। महंगाई इस वक्त 8 पॉइंट महंगाई पे आ रही हूँ गरीदा, मैं जनरलाइज गुफ्तगू नहीं करूंगी, मैं आपको पर्टिकुलर आंसर दूंगी महंगाई पे। मुझे 1 मिनट जरा सिर्फ मरियम बीबी से आगे बढ़ लेने दे। मरियम बीबी आती हैं, अवाम के मसाइल की बात करती हैं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। अवाम के मसाइल उन्हें पता है। पहले ये बता दें, पाकिस्तान का पानी नहीं पीती, पाकिस्तान के जूते नहीं पहनती, 400-500 ये तो बड़ी फजूल और चीप टैक्टिक है। ये तो एक पर्सनल लेवल किस्म की बात है। आप जूते क्यों डिस्कस करिए, आप कपड़े क्यों डिस्कस करिए, आप अवाम की प्रॉब्लम्स डिस्कस करने, जो भूख जो किचन अपना चला नहीं सकते, आप मरियम की बात शुरू करिए। वो पार्लियामेंट में बैठी हुई है, क्या वो आवाम को रिप्रेजेंट करें? आप हुकूमत पे बात करें, आप हुकूमत की जवाब देने देना, कमल को जवाब देने देना। जी कमल, पर्सनल जो आपने पॉइंट अपना बना लिया, आपने पॉइंट मेक कर लिया। कमल हाँ जी प्लीज डोंट आंसर ऑन मरियम बीबी। अगर अपने आप को सियासत, अगर आप इमरान खान साहब को खुश करने की कोशिश कर रही हैं मरियम बीबी की पर्सनल लाइफ डिस्कस करके, तो आई एम सॉरी, आई विल नॉट लिसन। कमल को जवाब देने देना। कमल साहिबा, जूते कपड़े डिस्कस ना करें, सियासत पे बात करें। आपको उनकी पर्सनल कपड़ों पे डिस्कस करने की बात करने की जरूरत नहीं है। जूते कपड़े जूते कपड़े हर औरत का हक
है वो पहनती है, आप बात करें। लेट मी टॉक टू कमल, प्रोग्राम की इस वक्त होस्ट मैं हूं। कमल, जूतों कपड़ों को रहने दें, हम सियासत पे बात करें, क्योंकि आप पर आपकी गवर्नेंस के हवाले से तनकीद की है माइजा हमीद साहिबा ने। 22 करोड़ अवाम जिसकी गुर्बत की बात करें, जिसको 30 रुपए की आप रोटी सुना रहे हो, अगर वो सियासतदान $500 के जूते पहन के बैठा हुआ और जराए ना बता सकते हो तो सवाल तो बनता है। चलें आगे और सियासतदान के ऊपर सवाल होते हैं। ठीक है, आगे अगली बात सुन लें। मरियम बीबी ने मुल्तान के जलसों में जो तकरीरें की, उनमें से 90% वो सिर्फ झूठ बोलती नहीं। यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत जाने की बात पूछी, मेमो गेट में अपने वालिद साहब से सवाल करती। उन्होंने कहा जी आटा जो है वो 100 रुपए किलो मिल रहा है, मैं आपकी गोश्त गुजार कर दूं, इस वक्त भी 40 रुपए किलो मिल रहा है। और शायद माइजा को भी ना पता कहाँ पर मिल रहा है 150 रुपए किलो आटा कहाँ मिल रहा है, मुझे बताएं, हम खरीदेंगे जाके, हम खरीदेंगे, चले जाते हैं, हम खरीदेंगे 800 चले जाते हैं। मैं आपको मैं भेज देती हूँ, मैसेज व्हाट्सएप करती हूँ, नंबर भी भेजती हूँ, नंबर और जगह भी भेजती हूँ। बहन दवाइयाँ और मंगवाई, दवाइयाँ तो मिल नहीं रही। 40 रुपए किलो कहाँ से मिल रहा है? दवाइयाँ 600% महंगी मिल रही है। आप आटे की बात कर रहे हैं। प्रोग्राम नहीं होगा। कमल, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, कमल मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, 40 रुपए किलो आटा कहाँ से? सवाल करें, लेकिन आप मुझे पूरा आर्ग्यूमेंट देने दें। बिल्कुल, 40 रुपए किलो आटा कहाँ से मिल रहा है ये अगर वो गलत एक हुआ, ही जगह से होगा। अगर वो गलत हुआ तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा, मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के बेइज्जती करवाऊंगी। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ। 40 रुपए किलो आटा कहाँ से मिल रहा है पाकिस्तान में? मैं आपको कह रही हूँ ना, मैं आपको भेज देती हूँ, अभी बता देना, आप उस पर जाए। इस्लामाबाद से मिल रहा है? आपको बता रही हूँ कि मैं अभी आपको भेज देती हूँ। इस्लामाबाद से मिल रहा है। उसके बाद आप अगर मुझे बात तो कंप्लीट करने देना। इस तरह आप 3 लोग जो है सिर्फ हुकूमत को टारगेट करेंगे और जवाब नहीं देने देंगे, फिर कहेंगे टाइम नहीं है, तो फिर ये तो आप मरियम बीबी को टारगेट करेंगी तो आपको जवाब तो मिलेंगे ना। कमल साहिबा, मरियम बीबी आप हुकूमत को टारगेट, आप ऑपोजिशन को टारगेट करें ना। 40 किलो आटे का एड्रेस तो लेने दें आप। वो नहीं दे रही, वो नहीं दे रही मरियम बीबी, वो नहीं दे रही, एड्रेस दें। इस वक्त डिबेट चल रही है, बहस चल रही है। माइजा हमीद साहिबा, कमल शौजत साहिबा, सेंटर रुबीना साहिबा मेरे साथ मौजूद है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कमल साहिबा आगे चलिए, एड्रेस दें, हम खुद जाएं। कमल साहिबा व्हाट्सएप कर देंगी हमें एड्रेस 40 किलो आटे का। कमल साहिबा, मरियम बीबी महारानी ना बने। नहीं, हम आटे का एड्रेस पूछ रहे हैं, हम आटे का एड्रेस पूछ रहे हैं। कम बैक टू समथिंग वेरी आई कंप्लीटली एग्री विद एब्सोल्युटली सेंटर साहिबा। इसीलिए मैं कमल साहिबा से चाह रही हूँ कि वो अपनी गवर्नमेंट की गवर्नेंस पे तनकीद का जवाब दे दें। तो वो पर्सनालिटीज पे जा रही है। नहीं तो अगर आप लोग मुझे बताएंगे कि मैंने क्या बोलना है तो फिर आप छोड़ दें प्रोग्राम। मैं इस तरह तो नहीं बोल सकती कि आप मुस्तकिल मेरे कान में चीखते रहें और मुझे बताएं कि ये नहीं बोलें, ये बोलें आप। कमल साहिबा आप जवाब दीजिए। गवर्नमेंट की गवर्नेंस पे तनकीद हुई थी, फिर मैंने सेंटर साहिबा इस तरह ना करे गरीदा। मैं फिर इसीलिए टॉक शोज नहीं उठाती हूँ ऐसे जिसमें बोलने ना दिया जाए और एक ही साइड की सिर्फ। कमल साहिबा आप आपको बैलेंस प्रोग्राम करने की जरूरत है। आप मुझे बात करने दीजिए, जिस तरह आप इनकी तसल्ली से बात सुन रही। मेरे पास कोई टाइम नहीं, आप मुझे बोलने नहीं दे रही। 3 मिनट का टाइम आपके पास है, अगले 3 मिनट भी आप ले लीजिए, लेकिन गवर्नमेंट की कोई टाइम नहीं है। आई विल नॉट कंसिडर दिस 3 minutes एज माई टाइम। आप अगले 3 मिनट भी ले लें, लेकिन गवर्नमेंट की गवर्नेंस पे जवाब दे दें। बेशक रुबीना साहिबा से सवाल कर ले, मैं चुप करके बैठी हूँ, लेकिन अब मैं किसी को आंसर नहीं देने दूंगी। आप सवाल करें, मैं जवाब नहीं देने दूंगी। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप 3 मिनट मजीद ले लें, 6 मिनट ले लें, लेकिन गवर्नमेंट की गवर्नेंस पे महंगाई के हवाले से जवाब जरूर दे दें। नहीं, मैं अपनी जो मेरे हुकूमत के बारे में सवाल उठाए गए मैं उसका जवाब दूंगी। और मरियम कोई आसमानी सहीफा या फरिश्ता नाज़िल नहीं है। गवर्नेंस पे सवाल कर रही हूँ, आपसे मरियम साहिबा पे जा रही हैं। कि नहीं, मैं बात करूंगी। मरियम क्योंकि मुल्तान के जलसे में बात हुई है कि जी वो अवामी वहां पे इशू डिस्कस करती है, तो कैसे मैं उसके बारे में बात ना करूं? क्या वो पब्लिक फिगर बनने जा रही है या वो कोई आइसोलेशन में बैठी हुई खातून है? ये अगर उनकी पर्सनल कनीज़ें बनने आई हैं तो 100 दफा बने, लेकिन हमें तो मौका मिलेगा तो हम बात करेंगे। कर रही हैं एक पर्सनैलिटी के साथ यहाँ ये बिल्कुल वही करने की कोशिश कर रही है। पता नहीं मैंने बार बार एक सियासतदान बोलता है। कमल साहिबा मैंने कोई पर्सनल कमल साहिबा मैंने बार बार आपसे रिक्वेस्ट की है। कमल साहिबा मैंने बार बार आपसे रिक्वेस्ट की है, पिछले 4 मिनट से प्रोग्राम का फ्लोर आपके पास है। बार बार आपसे सवाल कर रही हूँ कि गवर्नमेंट की गवर्नेंस पे, महंगाई पे, मुआशी अशारियों पे, ग्रोथ रेट पे बात हो रही है। मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप मुझे बात नहीं करने दे रहे हैं। पिछले 4 मिनट से कम से कम प्रोग्राम का फ्लोर आपके पास है। मुझे अंदाजा नहीं था कि मरियम बीबी इतना सोर पॉइंट है सबका।
چلیں بہرحال میں آپ کو بتا رہی ہوں جو جلسوں کے بارے میں یہ بات کریں، ایک تو جلسے میں عوام کی بات نہیں ہوتی، سوری ٹو سے، جلسے میں بات ہوتی ہے این آر او کی، جلسے میں بات ہوتی ہے میرے والد صاحب نے یہ کیا، میرے والد صاحب کاؤنٹی نہیں خرید رہی، میرے والد صاحب وہاں کاؤنٹی نہیں کھیل رہے، میری دادی صاحب اس طرح کے بے تکے جلسے بات کرنے دیں، سوال حوصلے سے بات کرنے دیں، حوصلے سے سنیں، آپ کو میرا وہ خیال آپ ہے کے پاس ہے، آپ وہ کو آپ کا میرا خیال ہے آپ کو خوابوں میں بھی مجھے مریم سب نواز پتہ ہے۔ صاحبہ نظر آتی ہیں، آپ کو گورننس سے کا سوال پوچھا ہے، آپ گورننس کا سوال جواب ہی نہیں دے رہی، آپ سے کرونا کا سوال پوچھا آپ میرے خواب اللہ کا شکر ہے، میرے خواب میں بھی کوئی بےمان نہیں آ سکتا، اور میرے خواب میں بھی کمل صاحبہ میرا خیال ہے کہ میرا کوئی کمل صاحبہ نہ ہو۔ یہ 6 منٹ ہو چکے ہیں، پروگرام کے 6 منٹ بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے، یہ 6 منٹ میں آپ نے مریم صاحبہ پہ بات کی، جلسوں پر بات کی، لیکن گورنمنٹ کی گورننس، مہنگائی، معاشی اشاریے کے جواب نہیں میں نے ایکچولی سینٹر ربینہ خالد صاحبہ کی طرف جانا نہیں کی، میں سینٹر ربینہ کی طرف جانا چاہوں گی۔ کمل صاحبہ 6 منٹ پروٹیسٹ آپ نے مجھے بات نہیں کمل صاحبہ 6 منٹ آپ کے پاس تھے، 60 منٹ ہو، جب آپ بول رہی ہیں مریم بی بی کی بات اپنے ہاتھ میں رکھے تو ایسے بات نہیں ہو سکتی۔ میں سینٹر ربینہ کی طرف جانا چاہوں گی۔ پاک کا صحیفہ نہیں ہے، کمل صاحبہ واپس آپ کی طرف مریم جب ساری دنیا پہ بات کرتی ہے، وہ جلسوں میں کھڑے ہو کے تقریریں کرتی ہے، تو سوالوں کے پھر جواب بھی سنا کریں۔ ٹھیک ہے، آپ بے شک جواب دیں، ضرور دیں، لیکن سوال تو آپ سے گورننس کے بارے میں ہو رہا تھا نا، اس کا جواب ان 6 منٹ میں اگر آپ دے دیتی، لیکن میں سینٹر ربینہ کی طرف ریلیونٹ ہے، وہ بھی سوال اٹھاتی ہے نا، اپنے آپ کو بہت بڑا اس وقت لیڈر سوال کچھ اور، میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ یہاں جلسہ نہیں ہو رہا نا، یہاں پر میں سوال کر رہی ہوں، یہ پروگرام ہے، میرا سوال کچھ اور تھا، میرا سوال مریم یا جلسوں کے بارے میں نہیں تھا، گورنمنٹ کی گورننس کے بارے میں تھا، بٹ میں سینٹر ربینہ کی طرف۔ آپ مریم کے بارے میں سوال نہ کریں گی نہ اس کا جواب دینے دیں گی۔ اب آپ مجھ پہ اٹیک نہ کریں، اگر آپ مجھ پہ اٹیک نہ کریں، اگر آپ مجھ پہ اٹیک کریں گی تو اس کا رزلٹ میں کیا کروں؟ آپ ملتان کے جلسے کی بات ضرور کر رہی ہیں، مائزہ ملتان کے جلسے کے ریفرنسز دے رہی ہے کہ مریم بی بی وہاں کراؤڈ پولر ہے، مریم بی بی وہاں پہ کھڑی ہو کے عوام کے ایشوز سنتی ہے، تو میں جواب نہ دوں؟ 8 منٹ آپ نے مریم صاحبہ پہ بات کر لی، گورننس پہ تو جواب دے دیتی، لیکن آپ لوگوں نے صرف مجھے انٹرپٹ کی ہے، مجھے جواب نہیں دینے دیا۔ سینٹر ربینہ خالد صاحبہ بالکل خریدا، کوئی جواب کسی کے پاس ہوگا تو کوئی جواب دے گا نا۔ اب میری بہن نے میرے پاس بالکل جواب ہے، میرے پاس جواب ہے، میرے پاس ان کے لیے بھی جواب ہے، بلوچستان کے لیے بھی جواب ہے، جواب ہے، اور بھی جواب ہے، اور میرے پاس تحریک انصاف کی گورننس کی پورا ریکارڈ موجود ہے۔ کمل صاحبہ مجھے بات نہیں کرنے دی جائے گی، کمل صاحبہ اگر آپ مجھے بات نہیں کرنے دیں گی، کمل صاحبہ میرے یہ رویہ بہت غلط ہے، اگر آپ کمل صاحبہ میری کرنے سے بات نہیں روکیں گی، آپ مجھے بھی نہیں روکیں گی، کمل صاحبہ کو نہیں روک سکی تو آپ مجھے بھی نہیں روکیں گی۔ کمل صاحبہ میری گزارش ہے، آبجیکشن بھی ہے اور میں پروٹیسٹ بھی ہے۔ کمل صاحبہ میری مائزہ کو کیوں نہیں روکا؟ کمل صاحبہ میری گزارش ہے آپ سے، یہ رویہ مناسب نہیں ہے۔ کمل صاحبہ میری گزارش ہے آپ سے، کمل صاحبہ میری گزارش ہے آپ سے، یہ رویہ مناسب نہیں ہے، یہ رویہ مناسب۔ آپ نے مائزہ کو اپنے فارمیٹ کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے مائزہ کو کیوں نہیں بتایا کہ رویے کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے کیوں نہیں بتایا کہ جب آپ نے بات پوری کر لی تھی، دونوں نے اپنے اپنے آرگیومنٹس دے دیے تھے، تو مجھے جواب کیوں نہیں آپ نے دینے دیا ہے؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ اگر گورنمنٹ بول رہی ہے تو سارے سوال جواب بیچ میں چھلانگ مار دیں، پھر 6 منٹ جائیں، 8 منٹ جائیں یا 50 منٹ جائیں، ایک جیسا سب کے لیے سب کے لیے ایک جیسا۔ کمل صاحبہ اس پروگرام کی ہوسٹ میں ہوں، کمل صاحبہ پلیز پلیز پلیز، کمل صاحبہ کمل صاحبہ پلیز، پروگرام کی ہوسٹ آپ ہیں، بٹ یو آر کمل صاحبہ آپ نے ان کو مائزہ کو پوری بات کرنے دی۔ کمل صاحبہ اس پروگرام کا لاسٹ سیگمنٹ 10 سے 12 منٹ مسلسل آپ بولتی رہی، چاہے جو مرضی ہے۔ کمل صاحبہ بہت غیر مناسب چیز ہے، آپ نہ ہوسٹ کو سن رہی ہیں نہ آپ اپنے باقی گیسٹ کو سن رہی ہیں، بہت غلط ہے۔ میں سینٹر ربینہ خالد صاحبہ سے معذرت کرتی ہوں کہ ان کا ٹائم بیچ میں ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ میں نے پورا سنا غریدہ، میں نے پورا سنا سب کو، آپ نے مجھے نہ بولنے دیا اور نہ مجھے سننا ہے۔ آپ لوگوں نے آپ کو مائزہ کو خاموش کرانا چاہیے تھا۔ کمل صاحبہ ٹائم میرے پاس ختم ہو چکا ہے، کمل صاحبہ ٹائم میرے پاس ختم ہو چکا ہے، پلیز کمل صاحبہ ٹائم میرے پاس ختم ہو چکا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ آپ نے اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ 15 منٹ صرف یہ کہنے پہ گزار دیا کہ مجھے ٹائم نہیں دیا جا رہا۔ 15 منٹ سے آپ کے پاس اس آخری سیگمنٹ کے اپنی گورننس پہ جواب دینے کے لیے۔ سینٹر ربینہ صاحبہ بہت معذرت آپ سے، بہت لمبی لسٹ ہے
कमल साहिबा मुझे सेंटर रुबीना साहिबा से बात करने दीजिए। कमल साहिबा मुझे सेंटर रुबीना साहिबा से बात करने दीजिए। सेंटर रुबीना साहिबा बहुत माजरत, आपका टाइम का इंटरप्शन की वजह से डिस्टर्ब हो गया। आप जरूर प्लीज आप जरूर बोले। ये थोड़ी है कि वन साइडेड व्यू चलेगा आपके प्रोग्राम सेंटर में। रुबीना देखिए, साहिबा असल में बात ये है कि इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, और जब आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, जब आप दलील से बात नहीं कर सकते तो आवाज ऊंची कर लेते हैं। आर्ग्यूमेंट आवाज बिल्कुल ऊंची है, करके दलीलें भी हैं, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते। लोगों को जवाब आप चाहिए। लोग चाहते हैं कि आप इमरान खान साहब वजीर आजम को सिलेक्टेड करिए, लेकिन ना बिलावल के बारे में बात सुने, ना महारानी वो जो सिर पे चढ़ी हुई है मरियम बीबी, उनके बारे में कोई बात। कमल साहिबा, कमल साहिबा बहुत माजरत, मेरे पास प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। करती हूँ कि आपने वजीर आजम को सिलेक्टेड तो सुन लिया, मगर मरियम बीबी पे आप बात। कमल साहिबा टाइम मेरे पास खत्म हो चुका है। कमल साहिबा बहुत 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 माजरत के साथ ये रवैया मुनासिब नहीं है टॉक शोज में इस तरह गवर्नमेंट को अपनी बात सुनाने के लिए। आपका रवैया और आपके गेस्ट का रवैया भी बिल्कुल आपके पास पिछले 20 मिनट से 20 मिनट में आपने कुछ नहीं बोला। कमल साहिबा माजरत के साथ मेरे पास टाइम खत्म हो चुका है। बोल रही हूँ सेंटर रुबीना साहिबा बोल रही हूँ, मुझे प्रोग्राम क्लोज करने दे। कमल साहिबा प्रोग्राम क्लोज करने दे। प्रोग्राम का सारा टाइम इसी में गुजर गया कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। सेंटर रुबीना साहिबा माजरत तनकीद उस वक्त सुनूंगी। सेंटर रुबीना साहिबा बहुत बहुत माजरत। सेंटर रुबीना साहिबा तनकीद सुनने के लिए नहीं बैठी। सेंटर रुबीना साहिबा बहुत बहुत माजरत, आपका वक्त था। आपको मैं दोबारा किसी प्रोग्राम में दावत दूंगी और उसमें इंश्योर करवाऊंगी कि आपको पूरा टाइम मिले। माइजा हमीद साहिबा, कमल शौजत साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। आई सी यू कमिंग वीक। अल्लाह हाफिज।